10th क्लास बियोलॉजी चैप्टर नंबर 14 रिप्रोडक्शन। इससे पिछले टॉपिक में हमने क्या डिस्कस किया था, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल में, कैसे उनमें गमेट्स की फॉर्मेशन होती है। आज हमने फर्टिलाइजेशन करनी है। जब वो गमेट्स बन जाएंगे उसके बाद फर्टिलाइजेशन होगी। ये दो तरह का मैकेनिज्म होते हैं, एक एक्सटर्नल होती है और एक इंटरनल होती है। ठीक है, पहले एक्सटर्नल को डिस्कस करते हैं। इसमें जो एग सेल होते हैं वो फर्टिलाइज होते हैं बॉडी के बाहर। ठीक है, ये एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन ज्यादातर एक्वेटिक इन्वायरमेंट में होती है। एक्वेटिक इन्वायरमेंट यानी कि पानी में, समंदर में, ठीक है, फिशेज में होती है। इसके लिए बहुत मेल और फीमेल एनिमल को अपने गमेट्स रिलीज करने होते हैं इनटू देयर सराउंडिंग। एक ही टाइम में एक ही टाइम पे बेटे उन्हें अपने सराउंडिंग में गमेट्स को रिलीज करना होता है। इससे ये एक्सटर्नल फर्टिलाइज और इसके लिए उन्हें लार्ज नंबर ऑफ गमेट्स रिक्वायर होते हैं। ठीक है, बट इसमें रिस्क भी होता है। किसका? किसी भी खतरे का। जैसे प्रीडेटर, कोई भी शिकारी जो है उन एग्स को क्या कर सकता है, खा सकता है। ठीक है, इसलिए इसमें ये वाला रिस्क है। तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन जो है इनवर्टिब्रेट्स में होता है। इनवर्टिब्रेट्स जिनमें बैकबोन नहीं होती, जैसे कि फिश है। ठीक है, ये फर्स्ट दो ग्रुप जो है ये वर्टिब्रेट्स के हैं और बाकी ये जो फर्टिलाइजेशन है ये ज्यादातर इनवर्टिब्रेट्स में होती है। लेकिन दो ग्रुप्स इसके वर्टिब्रेट्स के हैं जिसमें ये हो सकती है। वो कौन सी है? फिशेज और एम्फीबियन। एम्फीबियन वो जो पानी के अंदर भी रह सकते हैं और जमीन पे भी, जैसे ट्रोटाइल या ये क्या कहते हैं, इसमें आ जाते हैं स्नेक, ये रेंगने वाले जितने भी जानवर हैं। ठीक है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन में एग सेल जो है फर्टिलाइज होता है रिप्रोडक्टिव ट्रैक, फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक में होता है और ये रेप्टाइल में होता है, बर्ड्स में या मैमल्स में होता है। ठीक है, ये जो एनिमल है ये प्रोटेक्शन देते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं किसको? उसका पहले उसका एम्ब्रियो डेवलप करते हैं और उसे प्रोटेक्ट करते हैं। फिर फर्टिलाइजेशन के बाद रेप्टाइल और जो बर्ड है वो प्रोटेक्टिव शेल बना लेते हैं उसके गिर्द। जैसे एग होता है, अंडा होता है, अंडे के बाहर वाली जो सरफेस होती है वो एक शेल होता है, कवरिंग होती है हार्ड, उसे प्रोटेक्ट करते हैं तब तक जब तक वो ग्रो ना हो जाए। ये जो शेल है ये रेजिस्ट करते हैं किसे? पानी के लॉस को, हर चीज को रेजिस्ट कर देते हैं। कोई भी अगर खतरा होता है जैसे पानी का लॉस या कोई भी डैमेज होता है। लेकिन मैमल्स में जो है ये फर्टिलाइजेशन जो है ये डेवलपमेंट होती है फर्टिलाइज एग की, उसको क्या किसमें चेंज कर देते हैं? बेबीज में। और वो किसके अंदर होती है? मदर की बॉडी में होती है। इस केस में एक्स्ट्रा प्रोडक्शन रिक्वायर होती है एम्ब्रियो के लिए और मदर जो है उससे आल्सो सप्लाई एवरीथिंग। और एम्ब्रियो को जिस भी चीज की जरूरत होती है सब कुछ उसे मदर सप्लाई करती है। तो इसमें वो एक्सटर्नल होता है बच्चे, उसमें उन्हें क्या खतरा होता है? प्रीडेटर का, कोई शिकारी क्या होते हैं उसे खत्म ना कर दे। जबकि इसमें जो इंटरनल होती है तो वो जो उसके ऊपर शेल आ जाता है वो उसे प्रोटेक्ट कर लेती है। ये प्रोटेक्टिव वे है। ठीक है, वो किस में होती है? वो ज्यादातर इनवर्टिब्रेट्स में होती है, लेकिन दो वर्टिब्रेट्स हैं। कौन से? एक है फिश और दूसरा एम्फीबियन। और जबकि इंटरनल जो है ये मैमल्स में होती है। ठीक है, रेप्टाइल और बर्ड्स में होती है। आज का हमारा टॉपिक ये था फर्टिलाइजेशन। कल हम रिप्रोडक्शन करेंगे किसमें? रैबिट की। ठीक है, आज के लिए इतना काफी है। अल्लाह हाफिज।